हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स का। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, वो बिजनेस की जिम्मेदारी है जो सोसाइटी की तरफ होती है। ठीक है, तो उसका आज हम टॉपिक करने वाले हैं मेन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको फेवर में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, वहां पे आप देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो भी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में है। ठीक है, मेन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि देखो हाँ, हर तरह का बिजनेसमैन होते हैं। कोई ये सोचता है कि हम बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ट्रूथफुलनेस के साथ चलेंगे जिससे कि सोसाइटी का या फिर हमारे कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। बट हमारा कुछ बिजनेसमैन ये भी सोचते हैं कि हमें सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस करना है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट मेन आर्ग्यूमेंट होता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि हर बिजनेस का एक ही मोटिव होता है कि उन्हें पैसा कमाना है, सिर्फ उन्हें प्रॉफिट कमाना है, रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, तो अगर सोशली चीजों में जाएंगे, सोशली लोगों की हेल्प करेंगे, तो इससे उनका प्रॉफिट रिड्यूस होगा क्योंकि खर्चा उसमें भी लगेगा। अगर हम सोशल इश्यूज सोल्व करेंगे या फिर सोशली चीजों को सोचेंगे तो उसमें क्या होगा, बिजनेस का पैसा लगेगा और बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसलिए जो भी बिजनेसमैन है वो ये सोचते हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, समाज सेवा करना नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा मेन मोटिव सिर्फ पैसा कमाना है, हम कहीं और पे पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। सेकेंड इज इंक्रीज इन कॉस्ट। यस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर हम सोशली पैसा लगाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपकी कॉस्ट तो इंक्रीज होगी। ठीक है, किस चीज में? सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में। ठीक है, काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैम इसमें हम क्या लिखे, इसलिए मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिखे हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा? सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज आएगी। कौन कौन सी? जैसे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, उसमें आपका खर्चा होगा। जैसे कि एम्प्लॉय का वेलफेयर करना, हर चीज में आपको क्या चाहिए? मनी, यू रिक्वायर्ड मनी। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने चलोगे तो पैसा तो आपको चाहिए, विदाउट मनी यू कांट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि भाई हमें पैसा कमाने के लिए बिजनेस करना है, नॉट फॉर दी सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ सोशल स्किल। अब बिजनेसमैन को क्या सिखाया जाता है? बिजनेसमैन को सिखाया जाता है कि कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे सेल्स करना है। क्या बिजनेसमैन को ये सिखाया जाता है कि हमें तो सिर्फ भाई कि कैसे हम सोशल इश्यूज से डील करना है? नहीं। ठीक है, इसलिए बोला गया है बिजनेसमैन ट्रेन टू मैनेज प्रोडक्शन एंड सेल्स, नॉट सोशल इशू। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो बिजनेसमैन बोलते हैं कि हमें प्रोडक्शन एंड सेल करना आता है, हमें इन सब चीजों से डील करना नहीं आता। तो यहाँ पे सिर्फ भी आर्ग्यूमेंट होता है। बर्डन ऑन कंज्यूमर। ठीक है भाई, देखो इससे क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि कंज्यूमर के ऊपर बर्डन डाल देते हैं। क्यों? अगर बिजनेसमैन समाज सेवा कर रहा है, चलो दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है, बट वो क्या करेगा? कस्टमर जो भी आपके प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ा देगा। ठीक है, महंगाई कर देगा, महंगी चीजों को बेचने लगेगा। उससे क्या होगा? कस्टमर में बर्डन आ जाएगा। वो महंगी चीजें क्यों खरीदे? जब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के बारे में सोचना, तो कस्टमर क्यों झेलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे आता है बर्डन, आता है कंज्यूमर्स पे। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन सेड दैट कि all responsibilities of social issues जो भी रिलेटेड टू योर सोसाइटी एंड ऑल, ये सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो इस चीज पे आर्ग्यूमेंट हुआ था कि जो भी सोशल इश्यूज देखे जाएंगे वो सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा देखे जाएंगे। ठीक है, तो हम क्यों देखें? हम यहाँ पे बैठे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। वो बोलते हैं कि आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट इज फियर ऑफ रिड्यूस एफिशिएंसी। यस, एफिशिएंसी तो रिड्यूस होगी ना जब आप पूरा समय अपने बिजनेस के लिए दे रहे हो। ठीक है, उसके प्रोडक्शन के लिए, उसके सेल के लिए एंड मैनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। बट उसी समय को फिर आप सोशल इशू में भी दे रहे हो, तो वहां पे एफिशिएंसी का डर है कि आपकी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो समय आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, अपनी बिजनेस के लिए देते वो अब आपको सोशली देना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स ऑपोजिशन। अब शेयर होल्डर आप क्या करते हैं? आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? जिससे उन्हें हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले। ठीक है, आप पैसा कमा रहे हो एंड वो सोशली लगा रहे हो, तो फिर इससे शेयर होल्डर का ऑपोजिशन का भी डर रहता है, क्योंकि वो सोचेंगे कि भाई ये पैसा तो ये कहीं और पे लगा रहे हैं। ठीक है, जो पैसा हमें मिलना चाहिए था वो कहीं और पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज। यस, अब क्या होता है, अब भाई हम किसी को जिम्मेदारियां देते हैं बिजनेस में, अब वो मिसयूज भी तो कर सकते हैं। सिर्फ इस नाम को देकर के हम तो इस चीज में पोल्यूशन कंट्रोल करने में इतना पैसा लग गया, ये लग गया, तो इस चीज को भी लेकर आर्गुमेंट हुआ था।
ये समझ में आ गया। फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एक बार रिवाइज करा रही हूँ, सुन लो ध्यान से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव मींस बिजनेसमैन ये कहते हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, समाज सेवा करना नहीं। ठीक है, इंक्रीज इन कॉस्ट। अगर हम बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, वो हम सोशल इश्यूज में जो लगाएंगे उससे हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। भाई पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे, उसमें पैसा लगेगा। ठीक है, लैक ऑफ सोशल स्किल्स। बिजनेसमैन के पास स्किल होती है सेल्स स्किल, प्रोडक्शन स्किल्स, उसके पास स्किल नहीं होती कि वो सोशल इश्यूज कैसे करे। बर्डन ऑन कंज्यूमर। अब अगर बिजनेसमैन पे बर्डन पड़ता है कि तुम्हें इस चीजों को देखना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो वो भाई कंज्यूमर को झेलवाते हैं। कंज्यूमर कैसे कि प्राइस बढ़ा देते हैं जिससे कि कंज्यूमर वो पे करे। ठीक है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब काफी बिजनेसमैन का कहना है कि जो भी सोशल इश्यूज है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बिजनेसमैन की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, फियर ऑफ रिड्यूस एफिशिएंसी। यस, अगर आप अपना जो टाइम बिजनेस में देने वाले थे वो आप सोशली दे रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी कम होगी। शेयर होल्डर ऑपोजिशन। शेयर होल्डर हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस कि उनको इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उन पे रिटर्न अच्छा मिले। बट अगर जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है वो सोशली लगा रहे हैं तो फिर उनको भी कहाँ से मिलेगा। ठीक है, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज का मिसयूज भी बहुत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप जैसे कि किसी भी तरह से मिसयूज हो सकता है। अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि आप हैंडल करना है सोशल इशू, तो वो मिसयूज कर सकता है। ठीक है, कि आप ज्यादा पैसे बताकर एंड ऑल। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर मेरे बच्चों आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, फील फ्री टू आस्क मी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, यू कैन आस्क मी। ठीक है, एनी टाइम यू कैन कॉमेंट मी। आई होप आपको ये टॉपिक तो क्लियर हो गया। अगर नहीं आया तो तभी भी आप मुझे कमेंट बता सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। एंड मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज डू कॉमेंट ऑन माई वीडियो जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू।